हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की। जिन बच्चों का अभी रिज़ल्ट आया था और उनको एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, तो उन बच्चों के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि उनको क्या करना है, कब उनको फॉर्म फिल करने हैं, रिज़ल्ट उनका कब तक आ सकता है एंड मार्कशीट जो है उनको न्यू मिलती है या ओल्ड मार्क्स के साथ ही मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं बात करूं कि फ़ॉर्म कब फिल होंगे, तो अभी तक जो है इसका कोई नोटिस नहीं आया है, फ़ॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रिज़ल्ट आपको पता है 12th के रिज़ल्ट के साथ कुछ गड़बड़ हुई थी, तो उस चक्कर में जो है वो अभी तक कंपार्टमेंट के फॉर्म जो है वो नहीं आए हैं। लेकिन ये जल्द ही आने वाले हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपके जो ये एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो इस वीक या फिर इससे नेक्स्ट वीक जो हैं वो ज़रूर आ जाएंगे। देन आपको करना क्या है कि जैसे ही फॉर्म फिल करने के लिए हमें जो है नोटिस आ जाता है, तो आप अपने स्कूल में जाइए और वहाँ से अपने जिस भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है उसके एग्ज़ाम फिल कर लीजिए। उसके बाद जल्द ही आपकी डेट शीट भी जारी हो जाएगी। विद इन 1 मंथ जो है ये हो जाएगा, क्योंकि आपका एक ही एग्ज़ाम जो है वो होता है, तो आपने एक ही एग्ज़ाम वो देना होता है जिसमें भी आपको कंपार्टमेंट आई है। जैसे ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने की अपडेट आती है, आप जल्दी से स्कूल जाइए और वहाँ पे अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है कंपार्टमेंट फॉर्म भर दीजिए। इसका एग्ज़ाम जो है आपका जुलाई में हो सकता है और एक ही होता है, तो इसकी डेट शीट भी जल्द ही आ जाएगी हमारे सामने। अगर मैं बात करूँ सेंटर्स की, तो ये जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं ये कुछ एक को ऑथराइज्ड होते हैं, तो आप देख लीजिए आपके नियर बाय कौन सा स्कूल है जो कंपार्टमेंट और एसएस के एग्ज़ाम जो है वो करवाता है। इस बार ये सारी प्रोसेस में थोड़ा सा डिले हो रहा है। आपको पता है कि 12th का जब रिज़ल्ट आया था तो हमें जो है इंग्लिश के पेपर में गड़बड़ी देखने को मिली थी। उसके बाद ये सारा रिज़ल्ट जो है रिवाइज्ड होके हमारे सामने आया था। तो ये सारी प्रोसेस के चक्कर में जो है बाकी कंपार्टमेंट एसओएस या फिर रिवैल्यूएशन की बात करें, तो ये सारा जो है प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो चुकी है, थोड़ा सा लेट इस ईयर हो रहा है। अदरवाइज़ अभी तक जो है फॉर्म आ जाते थे और बच्चे फिल करके जुलाई में एग्ज़ाम भी देना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा डिले हो रहा है तो आप इसको यूटिलाइज़ कर लीजिए। आपको एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आती है आप एग्ज़ाम में अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके जो है जाएं। एंड अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ, तो आपका रिज़ल्ट जो है अगस्त एंड या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाता है। विद इन 1 मंथ ये प्रोसेस सारी हो जाती है। ठीक है, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में। रही बात एडमिशन की, तो एडमिशन जो है वो आपका रिज़ल्ट जब आएगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का, उसके बाद ही आप कहीं एडमिशन ले सकते हो। पास होने के बाद ही आप कहीं पे एडमिशन ले सकते हो। इसलिए जब आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा तब ही आप एडमिशन कहीं पे ले सकते हो। एंड अगर आप जब पास हो जाते हो उसके बाद आप अपनी डिजिटल मार्कशीट जो है वो सबमिट करवा के एडमिशन ले सकते हो। तब आपकी मार्कशीट जो है, क्योंकि थोड़ी सी डिले होके आती है, तब तक आपने बैठना नहीं है। आपने क्या करना है, डिजिटल मार्कशीट लेनी है और वो सबमिट करवा देनी है जहाँ पे भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो वहाँ यूज़ हो जाएगी। एंड एसओएस रिज़ल्ट की बात करूँ, तो एसओएस रिज़ल्ट का भी अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कब तक जो है वो रिज़ल्ट आ सकता है। उसके चांसेस भी यही हैं कि जुलाई में जो है आपका एसओएस का रिज़ल्ट भी आ सकता है। आपको बता दिया मैंने कि आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में हो सकता है एंड इसका रिज़ल्ट जो है अगस्त एंड या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। इसके फॉर्म विद इन 1 और 2 वीक्स जो हैं वो आने वाले हैं। आप किसी अपने स्कूल में जाके जो हैं वो फॉर्म फिल करवा सकते हैं, क्योंकि स्कूल की आईडी से ही लॉगिन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप घर बैठ के जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। आई होप आपको एचपी बॉस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई हुआ होगा, कैसे आपने फिल करने हैं, कहाँ फिल करने हैं, कितना आपको और वेट करना पड़ सकता है, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने हाईलाइट करके आपको उसके आंसर दे दिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। एंड अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर पता लग जाएगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।